बात क्या है, ये तो खुशी की बात है। इतना प्रोटोकॉल हो गया भाई, वहाँ राष्ट्रपति भवन में लिया गया, वहाँ पर उन्होंने बड़े इकराम एजाज़ के साथ हमारा बहुत ज़्यादा इकराम किया, और फिर मुझसे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने अवार्ड से नवाजा। बहुत ही शानदार है, बहुत खुशी की बात है। हमारे वादी के लिए खुसूसी ये खुशी की बात है। कश्मीर पद्मश्री अवार्ड मेरे ज़रिए पहुंच गया, ये एक बड़ी खुशी की बात है। इससे ये खबर भी मिल गया कश्मीर आर्टिज़ानों की, क्योंकि कश्मीर टोटल क्राफ्ट मैन ज़्यादा है हर क्राफ्ट में, तो उनकी भी खुशी होगी, क्राफ्ट मैन का भी ये मुकाम होता है। लेकिन अगर वो दिल्ली जुई से यानी शौक़ के साथ इस तरह काम करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हर किसी का काम को बड़ा एजाज़ मिलेगा, इकराम मिलेगा। ये हमेशा हमारी भी दुआ है कि आर्टिज़न अपने काम पर दिल लगे। बहुत सारे नौजवान आजकल इस क्राफ्ट को छोड़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये गलती है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती है ये जद अजदाद की क्राफ्ट को छोड़कर दुनिया की ज़रूरतों के पीछे मजदूरी करके या कोई भी काम करके दूसरी काम करना मुनासिब नहीं है। मेरी राय है अपने क्राफ्ट की तरफ तवज्जो दिया जाएगा, और इसके लिए असल में वजह भी हो गया कि गवर्नमेंट भी इस तरह तवज्जो नहीं ले रहा है। मैं चाह रहा था गवर्नमेंट इसमें तवज्जो ले और कुछ हमें भी मौका दे, हम उनसे बात करेंगे। हालांकि पीछे मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अब्दुल कलाम साहब आए थे, तो उन्होंने मुझे इस बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया, वो बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे कुछ सवाल रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये होना चाहिए, तो लेकिन वजूद में नहीं आया। तो इस तरह मैं इस वक्त के गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त करता हूँ, अगर वो गवर्नमेंट थोड़ा वक्त मेरे साथ दे दें, मुझे तवज्जो करें, तो मैं उनको इसकी डेवलप करने की मुख्तसर रास्ता बताऊं, ताकि इससे एक तो हालात साजगार हो जाएंगे, माशी मामला भी साजगार हो जाएंगे, नौजवानों को रोज़गार मिल जाएंगे। जो नौजवान इस काम से दूर चले जाते हैं, हालांकि इस काम को 600 साल से करते आए हैं, लेकिन आज इस काम को क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है, क्या वजह है, तो इसको मैं सारी डिटेल उनके सामने रखूं। बस यही मेरी आरज़ू है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राफ्ट का कोई बात नहीं है, ये तो बड़े औलिया किराम हुसूसन हमारे हज़रत अमीर कबीर अलैहि रहमा के सदक़े से कश्मीर आ गया है, जबकि उन्होंने अपने साथ 700 आर्टिज़नों को मुख्तलिफ़ कंट्री ईरान वगैरह से ले आए हैं, हिस्ट्री मौजूद है। तो उसके बाद इस क्राफ्ट को कश्मीर में दिया गया, और आज इसी क्राफ्ट से कोई तवज्जो नहीं हो रहे। हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूट प्रॉपर नहीं है। उसी को मैं दरख्वास्त करता हूँ, बात पूछें मुझसे भी, राय मशवरा ले ले, वो रूट इख्तियार करें जिस रूट से इस क्राफ्ट को फिर से नए सिरे से डेवलप किया जाए। तो अच्छा, बेसिकली ये शाल एक जो है, ये पहले शुरू में मैंने अर्ज़ किया 700 साल पहले किताबों में इसकी हिस्ट्री मिलती है। उस ज़माने में वही हज़रत अमीर कबीर अलैहि रहमा के ज़माने में उन आर्टिज़नों ने ये बना दिया था, तो उस वक़्त बनता था। उसके बाद ये बिल्कुल कोई जैसे नाम निशान नहीं, कोई बनाया नहीं। तो फिर अल्लाह पाक के चाहने से अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के बारे में ज़हन में डाल दिया, तो उसके बाद मैंने इस काम को बनाया। वो भी कैसे, इसके लिए टाइम होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे थोड़े एक्सीडेंट में टांग तोड़ दिया, फिर मैं बैठ गया, और बैठ कर फिर इस चीज़ को मैंने एक कागज़ पर डिज़ाइन किया, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बनाया। फिर इसका मुकाम माशाल्लाह क्या कहना है, बहुत ही शानदार बन गया। तब से हर कोई इसका अप्रिशिएट करते हैं। बनते तो बहुत कम है, मेन वजह शुरू में ये बनते थे, साल में 5-10 पीस बनते थे, क्योंकि कारीगर गैदरिंग करके बैठते थे। अब कारीगर गैदरिंग करके नहीं बैठते हैं, क्योंकि हालात वहाँ साजगार नहीं है, तो इसलिए एक जगह गैदरिंग नहीं हो रहे हैं, बस अपने अपने घरों में शाल लेते हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, आजिज़ हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो उस वजह से ये काम बहुत फिर वापस चली जाती है, नहीं अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है इस काम की। मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट को बिल्कुल एक स्केल के साथ में बताता हूँ, जहाँ हमारी गैदरिंग होगी और गवर्नमेंट की निगरानी में होगी, कारीगर आ जाए, जितने कारीगर आ जाए मैं काम दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 300-400 कारीगरों को काम दे रहा हूँ। आज आगे चाहेंगे गवर्नमेंट में 1000 को, 2000 को, 3000 को, बल्कि जितनी चाहे आर्टिज़नों को काम दे दूँगा। अब सारी यही काम नहीं है, काम बहुत सारे हैं, कारपेट का, पेपर माची पता नहीं। जी, मैं अपना नाम बताइए। मैं हाजी गुलाम रसूल खान के नाम से जाना जाता हूँ। मैं बेसिकली इस वक्त अमदा कदल रहमानी कॉलोनी जोगी वन में रहता हूँ। तो ख़ानदानी पेशेवर से हूँ, ये हमारे ख़ानदान से इस क्राफ्ट को डेवलप किया करते थे।
چونکہ میں نے اپنی محنت کوشش کے ساتھ تھوڑا بہت اس کام کو کچھ آگے بڑھا دیا ہے. یہ کام میری کتابوں سے ملتا ہے. کتابیں میں بہت زیادہ پڑھتا تھا. جو پرانی کتابیں ہیں اس کو میں نے کہیں جگہ پڑھ لیا ہے. اس میں مجھے پتہ چلا یہ پرانا شالے جو بنتے تھے 5-7 سال پہلے بنتے تھے. اس کے بعد یہ نہیں بنے. پھر میں نے اس کی مشق کی, بہت ٹرائی کی, ڈیزائننگ کرتا رہا. من جانب اللہ مجھے سکول میں بھی ڈیزائننگ کا بڑا خاص مانا جاتا تھا. تو ان سب ڈیزائنوں کو کرتے کرتے میں نے اس شال کی ڈیزائن کی. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو بنانے کی ٹرائی کی اور بنا گیا. اس کے بعد پھر اس کو ایمبرائڈری کر کے ایک شال کی صورت تیار ہو گیا. یہ واقعہ ٹھیک 2001 کی بات ہے. ایسا ہے 2001 میں ہمارے, پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ کے پاس گیا اس شال کو لے کر. تو انہوں نے زبردست استقبال کیا. میں نہیں جانتا ہوں, وہ ایک خواب کے ذریعے سے مجھے احساس ہو گیا ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ کے ساتھ. اور پھر میں نے ان کو دکھا دیا تو وہ بہت خوش ہو گیا. اس کے بعد اس نے کسی سے فون پر بات کی, بہت دیر بات کی اور بہت خوشی سے بات کی. لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا یہ شوکت صاحب ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر تھا کشمیر گورنمنٹ ایمپوریم میں. تو ان کو دلی سے دلی سے چیئرپرسن تھے نفٹ سکول سے. تو انہوں نے کیا تھا اصرار کہ ہم آپ کے کشمیر آ جائیں گے. اس شال کے بارے میں خاص کر وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے. کوئی سارک ٹیم ہوتا ہے تو وہ سارک ٹیم والے یہاں آئے تھے انڈیا میں. ان کو بتا دے اگر یہ پرانے شالے بنتے تھے یہ کہاں ہے, یہ کیوں نہیں بن رہے آپ. تو اس پر ان کو کشمیر میں بھیجا گیا اور کشمیر میں پھر وہ ایمپوریم پہنچ گئے. تو پھر وہاں ان سے یہ بات پوچھی گئی. پھر انہوں نے مجھے وہاں پروڈیوس کیا ان کے سامنے. پھر میں نے ان کو بتایا ہاں میں یہ بنا رہا ہوں اس وقت اس طرح. تو اس وقت انہوں نے دیکھ کر بہت خوشی ہو گئی اور پھر اس پر انہوں نے طے کیا کہ مجھے اسٹیٹ ایوارڈ دیا جائے گا. پھر مجھے اسٹیٹ ایوارڈ ہو گیا. ساتھ ہی مجھے اس ایوارڈ کے بعد نیشنل ایوارڈ کے لیے بھیجا گیا, وہ شال بھیجا گیا. جبکہ سینٹرل گورنمنٹ ہینڈی کرافٹ والوں نے 3 بار اس شال کو واپس بھیج دیا. یہ شال آج کا نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, آج کا ہو ہی نہیں سکتا, آج کے سوال ہی نہیں یہ آج ہو سکتا ہے. تو پھر